नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार और झारखंड दौरे की। तो बताते चलें कि आज का यह दिन बेहद ऐतिहासिक है, क्योंकि देवभूमि देवघर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब मौजूद होंगे तो यहाँ एयरपोर्ट की सौगात झारखंड वासियों को मिलेगी। लेकिन पहली फ्लाइट जो कि कोलकाता से उड़ान भरकर देवघर पहुंच चुकी है, जो मौजूद यात्री थे उनके अंदर जबरदस्त उत्साह आज नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देवघर एयरपोर्ट का ही उद्घाटन करने वाले हैं और ये जो तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है बिहार के वो स्मृति स्तंभ जिसने बिहार की विरासत को संभाला है। और ये वो तस्वीर जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, कुणाल सारंगी आपको नजर आ रहे हैं। ये पहली वो फ्लाइट जिसने कोलकाता से देवघर के लिए उड़ान भरी थी और इसी उड़ान में पहली उड़ान में मौजूद उन यात्रियों में खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया और कुणाल सारंगी, जो कि देवघर भूमि पर आज प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में भी मौजूद रहने वाले हैं और ऐतिहासिक पल और ऐतिहासिक क्षण के गवाह खुद बनते नजर आए। जबरदस्त उत्साह, हर हर मोदी, बम बम भोले के नारे लगाए गए। 10:15 पर इस विमान ने कोलकाता से उड़ान भरी थी और अब से कुछ वक्त पहले ही देवघर भगवान भोलेनाथ के इस धरा पर इस विमान ने जैसे ही लैंड किया है, उसके बाद तो सुबह 10:15 पर इस विमान ने उड़ान भरी, कोलकाता से देवघर पहुंची ये पहली फ्लाइट जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद थे, कुणाल सारंगी मौजूद थे। हर हर महादेव के नारे लगाए गए, पूरा वातावरण हर हर महादेव के नारों से गूंजता रहा। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस विमान से देवघर पहुंचे हुए हैं, इस फ्लाइट में उनकी मौजूदगी थी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देवघर जो आज सुरक्षा के मद्देनजर चाक चौबंद इंतजामों के बीच है। और संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ इस वक्त देवघर एयरपोर्ट से सीधे लाइव जुड़ गए हैं। संजय, जो उत्साह इस देवभूमि पर आज मौजूद लोगों का है, पहले फ्लाइट में पहुंचे उन यात्रियों में कितना उत्साह नजर आ रहा है, जो इस ऐतिहासिक क्षण के भी गवाह बनने जा रहे हैं और पहली फ्लाइट का भी हिस्सा बने? जी बिल्कुल सही कहा आपने, पहली फ्लाइट, ऐतिहासिक सफर, ऐतिहासिक इंतजार। देवघर एयरपोर्ट के बाहर हम लोग खड़े हैं और यहाँ लगातार जो है कुछ ही क्षण में यहाँ पर जो है जो कोलकाता से पहली फ्लाइट ने उड़ान भरी है और देवघर एयरपोर्ट पर पहुंची है, उस एयरपोर्ट से तमाम यात्री बाहर निकलेंगे। यहाँ पर एयरपोर्ट के बाहर में एसपीजी की सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। साफ निर्देश है कि कोई भी गेट के पास, क्योंकि पीएम 12:45 पर यहाँ उतरने वाले हैं, लिहाजा यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। किसी भी जो यात्री बाहर भी आ रहे हैं, देख रहे हैं कि यात्रियों का आना। सबसे पहले न्यूज 18 पर देखिए, कोलकाता एयरपोर्ट से जो फ्लाइट यहाँ अभी लैंड की है देवघर एयरपोर्ट, सबसे पहले तस्वीर न्यूज 18 पर आपको हम दिखला रहे हैं। हम लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में यहाँ पर जो है आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, ये ऐतिहासिक सफर कैसा रहा, पहले ये बताएं। बहुत अच्छा लगा ऐतिहासिक सफर। हम लोग एक्चुअली मधुपुर जाएंगे, मधुपुर के लिए हम लोग को जाने में बहुत कम टाइम लगा। हम लोग कोलकाता से आए, मधुपुर पॉलिटेक्निक हम लोग का है। 1.25 घंटे का यह सफर रहा और 1.25 घंटे में तुरंत आप लोगों ने वहाँ एक कहते हैं कि देवघर पहुँचना अपने आप में एक नया एहसास का जन्म करा। जगह पे एक बहुत ही अपने आप में बहुत खुशी का बात है, एक गौरवान्वित होने का बात है। हम लोगों का सफर बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा लगा। संजय, यात्रियों का स्वागत भी फूल के साथ किया गया है, गुलाब के फूल दिए गए, इंडिगो दिए हम लोग को देवघर एयरपोर्ट पे माननीय लोकल सांसद महोदय। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बता रहे हैं कि फूल कहाँ से मिला आपको? लोकल हम लोग का जो सांसद है यहाँ के निशिकांत दुबे, उनके द्वारा भेजा गया था यहाँ देवघर एयरपोर्ट पे और इंडिगो की तरफ से कोलकाता में मिला। देखिए जो भी यात्री यहाँ पर आ रहे हैं, वहाँ पर इन तमाम यात्रियों को देवघर एयरपोर्ट पर गुलाब का फूल देकर उनके कह सकते हैं कि इस ऐतिहासिक सफर का एक शुभकामना। जब पहुँचते हैं, गंतव्य तक पहुँचते हैं तो लोगों को नया एहसास करा रहा है। ये कह सकते हैं सफर भी ऐतिहासिक था, बिल्कुल ऐतिहासिक। और मतलब कि नहीं कहा जा सकती, हम लोगों ने जितना वेट किया इस चीज के लिए, अपने घर विमान से आना, ये बहुत बड़ी बात है। मोदी जी, हमारे सांसद निशिकांत दुबे और सिंधिया जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और सारे कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही का रहने वाला हूँ और मैं पटना रहता हूँ। स्पेशली मैं इस फ्लाइट को लेने के लिए पटना से कलकत्ता गया और कलकत्ता से मैं यहाँ आया। 3 कनेक्शन है इनका, 3 कनेक्शन है
पटना के बिल्कुल रहने संजय, या पहली देवघर के फ्लाइट रहने वाले देवघर पर पटना- पहुंचना इस पटना फ्लाइट रहते के हैं। जरिए और खुद पहली प्रधानमंत्री फ्लाइट का नरेंद्र सफर मोदी छोड़ के नहीं इस सकते। कार्यक्रम में मौजूदगी, इस अद्भुत क्षण के गवाह बनने के लिए खुद यात्री भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। एक्साइटेड थे सब लोग, बोल बम का नारा और बाबा बैद्यनाथ का नारा लगा रहे थे बहुत तेजी से सब लोग। फ्लाइट में लोग इतने एक्साइटेड थे कि पूरे रास्ते सब लोग बाबा बैद्यनाथ की जय और हर हर महादेव और बोल बम का नारा लगाते हुए हैं। और हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी इसी फ्लाइट में हम लोग के साथ थे, उन्होंने भी पूरा देखा सारी चीज को। अच्छा, सिंधिया जी आपके साथ? जी वो उसी फ्लाइट में आए हैं, वो भी साथ में। कोलकाता से? हाँ कोलकाता से, वो इनॉग्रेट टाइम, क्योंकि वो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं तो शायद वो इनॉग्रेशन में मोदी जी के साथ शामिल होने के लिए। तो सुगम यात्रा हो गई। लोगों ने एक लंबा इंतजार किया था कि कैसे हम देवभूमि तक कम वक्त में पहुंच पाएंगे, भगवान भोलेनाथ के दर्शन भी हो पाएंगे और जिनका गंतव्य स्थान है, जिन लोगों का घर है, उनके लिए भी ये यात्रा अपने आप में अद्भुत और ऐतिहासिक रही। और ये तस्वीरें जो लोग इस फ्लाइट का हिस्सा आज पहली उड़ान के साथ बने, उन लोगों की तरफ से सेल्फी भी लेने का क्रेज नजर आया। और लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये वो यात्री हैं जिन्होंने इस पहली फ्लाइट से यात्रा अपनी पूरी की है और देवभूमि पर जैसे ही लैंड किया, उनके चेहरे की खुशी अपने आप में संजय अद्भुत। बहुत ही गौरवान्वित करने वाला पल है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, 51 शक्तिपीठों में से एक, हरिहर मिलन स्थली, कई देवों का तीर्थ, देवों का घर देवघर में हम सभी तीर्थ पुरोहित गौरवान्वित हैं कि हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज हम लोगों के बीच आ रहे हैं। बाबा बैद्यनाथ जी का दर्शन पूजा करने, आशीर्वाद प्राप्त करने, हृदय तल से उनको आशीर्वाद है। सुरक्षात्मक कारणों से सीमित संख्या में उनके साथ लोग रहेंगे और हम लोग इसके लिए सहर्ष इसको स्वीकार किए हुए हैं। भारत विश्व गुरु है और वहाँ के प्रधानमंत्री निश्चय ही एक आदरणीय और सम्मानीय पद है, सर्वोच्च आदरणीय और सम्मानित पद, और वो हम लोगों के बीच है। हम लोग का आशीर्वाद हृदय तल से है। हमें बहुत अपने बाबा का दर्शन करने के लिए हम बहुत उत्साहित है। बस यही कहना चाहिए। फूल का स्वागत किया गया एयरपोर्ट पर? हाँ जी, हमें फूल का स्वागत किया गया एयरपोर्ट पे और हमें काफी सम्मानित किया गया। बिल्कुल, समय बदला है, वक्त बदला है और समय की बचत भी हुई है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एयरपोर्ट पर यात्री पहुंचे हैं, नई नई कह सकते कि यादें बन रही है। ये यादें इतिहास में जब ये पन्नों को पुराने जब कुछ समय गुजर जाएगा तो ये दिन याद रहेगा। बिल्कुल याद रहेगा, बिल्कुल, क्योंकि मुझे आना ही था बाबा के धाम पे और सावन चालू हो गया है, इसलिए खास तौर से इसीलिए आए। यूपी कानपुर से आए हैं। यूपी कानपुर से आए, यहाँ देवघर पहुंचे हैं, किस लिए? बाबा धाम दर्शन करने, और फ्लाइट चालू हुआ इसका भी मजा देखना था कि ये यूपी कानपुर के रहने वाले हैं, खास कर बाबा धाम पहुंचे हैं कि श्रावण का महीना जो है मेला लग रहा है, इसके लिए आए है ना। अगर मान लीजिए एयरपोर्ट की ये फ्लाइट की सुविधा नहीं मिलती तो क्या इस बार यात्रा होती? नहीं, यात्रा तो होती लेकिन बहुत समय ज्यादा लगता है इसमें। क्या कि 1 घंटे में यहाँ आ गए कलकत्ते से, वैसे 12 घंटे 10 घंटे लगते कम से कम आने मुझे। चलिए, 12 का जो अंक होता है उससे 2 निकल गए हैं, 1 रह गया है, मतलब 1 घंटे का तकरीबन सफर था। आप लोग भी आए हैं? देखिए, इनको जाना है। देखिए, पहले हम इनसे बात कर लेते हैं। सफर कैसा रहा? बहुत बहुत सुखद, बहुत मजेदार, बहुत अच्छा अनुभव था ये। अपने घर फ्लाइट से आना ये बहुत सुखद होता है, बिल्कुल। और ये हम तो रहने वाले हैं? देवघर के रहने वाले हैं, पटना रहते हैं और इस फ्लाइट को लेने के लिए पटना से कलकत्ता गए और कलकत्ता से इस फ्लाइट से अभी अपने घर पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, देखिए बता रहे हैं कि किस तरीके से जो कनेक्टिंग जो शहर होता है वो शहर कैसे देवघर एयरपोर्ट आसान बना देता है। हम उस यात्री साहब का परिचय कराएं जब यहाँ से उड़ान भरेंगे। लैंडिंग वालों से बात हो गई है। अब कहाँ जाना है? मुझे कलकत्ता जाना है। मैं गुड्डा के पथरगामा गांव से हूँ, प्योर किसान का बेटा हूँ, प्योर ग्रामीण क्षेत्र से हूँ मैं। और आज ऐसा प्राउड फील हो रहा है कि मैं मोदी जी को इतनी बधाई, मैंने मेरे पास बधाइयाँ कम पड़ेगी। बधाइयाँ कम पड़ रही है। जब एयरपोर्ट पर आप आते हैं तो 2 शब्द जुड़ता है, आना और जाना। आने वाले का हमने परिचय करा दिया, जाने वाले से बात करा दी। कैसा सफर रहा? बहुत अच्छा सफर। हाँ, बहुत अच्छा रहा। बहुत खुशी हुई अपना देवघर देख करके, यहाँ लैंड करके बहुत अच्छा लगा। पुराना सफर जो याद करते हैं, कितने घंटे का था वो? 6-7 घंटा हो जाता था बाई रोड जाने में। और अभी तो बस मुश्किल से 50 मिनट। 7 घंटे का सफर अब 1.25 घंटे में बदल गया सर। एक मिनट है ना? हाँ, क्या कहेंगे? बहुत ही खुशी हो रही है, ऐतिहासिक पल था और आगे के लिए भी मैंने हम लोग खुशी बयान नहीं कर पा रहे हैं कि प्लेन जैसे उड़ा, कितने खुश थे। और बाबा का जयकारा के साथ में हम लोग प्लेन उड़ा और यहाँ पे लैंड हुआ, तो लग नहीं रहा है कि मैंने देवघर में प्लेन से हम लोग लैंड किए हैं। अभी भी मैंने बहुत अच्छा अनुभव रहा, बयान नहीं कर सकते हैं। चलिए,
बस सपना सच हो गया। जिस चीज का सपना इतने वर्षों से देखा था आज वो पूरा हो गया। अति उत्साहित हूँ, एक्साइटेड हूँ। चलिए, एक्साइटेड है, उत्साहित है, आपका चश्मा ऊपर चला गया। हमको तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी लगा। यादगार सफर रहा, लाइफ में पहली बार एंजॉय कर रहे हैं। एरोप्लेन से हम आए हैं, अब बहुत मात्र 1.25 घंटा में। चलिए, सफर बहुत लोग करते हैं, सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन जो पहला सफर होता है किसी शहर से जुड़ा, और वो सफर जो है अगर समय की बचत करा, ऐतिहासिक पल और ऐतिहासिक यात्रा, इसीलिए ये हमेशा मानस पटल पर अब अमिट छाप छोड़ जाएगी। और इसीलिए गांव दूर दराज के लोगों का भी ये कहना है कि जब आज इस पहले सफर की शुरुआत जब कर रहे थे तो मन में यही भाव था कि देवघर की भूमि पर जब हम पहुंचेंगे तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन भी होंगे और इस यात्रा का हिस्सा भी बनेंगे। और देखिए, वही उत्साह, वही जोश, वही उमंग आज यहाँ पर हर वो शख्स जो बाबा नगरी में रहता है उसके अंदर भी, जो यहाँ श्रावण मास के दौरान भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने के लिए पहुंचा है उसके भी। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद होंगे, उस क्षण को देखने और महसूस करने वाले के चेहरे पर वो उत्साह और खुशी नजर आ रही है। और ये तस्वीरें देवघर मंदिर परिसर की, जहां पर तीर्थ पंडा समाज के लोग मंत्रोच्चार करते हुए, खुशी जाहिर करते हुए कि इस क्षण का इंतजार हम कर रहे थे। जब तक भगवान भोलेनाथ की कृपा नहीं होगी तब तक ये संयोग नहीं बनता, तब तक यहाँ ये देवघर में एयरपोर्ट का निर्माण नहीं होता। और आज जब इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, इस देवभूमि में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने वाले हैं, तो ये अपने आप में अद्भुत है, ये अपने आप में खास है। और खुद भगवान भोलेनाथ की इच्छा है, उन्हीं की असीम कृपा है, और इसी वजह से इस क्षण के हम सब गवाह बन पा रहे हैं। और देखिए कितनी खूबसूरती से आज इस पूरे मंदिर प्रांगण को सजाया और संवारा गया है। एयरपोर्ट की तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इस एयरपोर्ट का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा, जिसे लेकर चाक चौबंद सुरक्षा इंतजामों के बीच पहली फ्लाइट इंडिगो की जैसे ही यहां पर लैंड की है, कोलकाता से 10:15 पर इस विमान ने उड़ान भरी थी। और उसके बाद जैसे ही लैंड की, उसके बाद एक एक करके जैसे ही ये यात्री बाहर निकलते गए, उनके चेहरे की खुशी बता रही थी कि कुछ लोग इसका हिस्सा इसलिए भी बनना चाहते थे कि वो जान रहे थे कि इस याद को वो हमेशा अपने दिलों में समेटना चाहते हैं, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। देवभूमि में पहुंचने का और विमान से पहुंचने का लंबा इंतजार उन्होंने किया हुआ था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के साथ बिहार में भी मौजूद होंगे। शाम का वक्त है जब 5:30 बजे उनका विमान पटना एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, और वहां पर भी खास तैयारियां की गई हैं। उन तैयारियों को भी हम आपको दिखाते हैं। हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं सीधे तौर पर। रजनीश, झारखंड में हर हर महादेव के नारे, नमो नमो की गूंज, और झारखंड के साथ बिहार में जब विधानसभा परिसर में बतौर प्रधानमंत्री पहली बार नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे, स्मृति स्तंभ का उद्घाटन करेंगे, किस तरह के इंतजाम, किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल विभा, देखिए पीएम मोदी का आज बिहार विधानसभा आगमन जो है कई मायने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजादी के 75 साल बाद देश का कोई प्रधानमंत्री आज बिहार विधानसभा पहुंच रहा है और विधायकों को संबोधित करने का मौका मिला है। तो निश्चित रूप से 5:20 का वक्त है जब पीएम मोदी पटना पहुंचेंगे। हालांकि एयरपोर्ट पर लाउंज में आधे घंटे का वो उनका जो है शेड्यूल है रुकने का, लेकिन उसके बाद सीधे बिहार विधानसभा पहुंचेंगे। और हम सीधी तस्वीर आपको बिहार विधानसभा की दिखा रहे हैं कि किस तरह से दुल्हन की तरह कैंपस को सजाया गया है, जहां शताब्दी स्मृति स्तंभ का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। और आम से लेकर खास तक की निगाहें जो है इस कार्यक्रम पर टिकी हुई है, क्योंकि इससे पहले 3 राष्ट्रपति बिहार विधानसभा पहुंच चुके हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री पहली बार आ रहे हैं। चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें, प्रतिभा सिंह पाटिल की बात करें या रामनाथ कोविंद की बात करें, वो गवाह रह चुके हैं। लेकिन आज ऐतिहासिक क्षण का गवाह पीएम मोदी खुद बन रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री। और आप देखिए किस तरह से फूल माला से पूरा जो विधानसभा का द्वार है वो सज चुका है। दोपहर 1 बजे से जो सुरक्षा कर्मी है वो मोर्चा संभाल लेंगे, यानी चारों तरफ से विधानसभा के आगे और पीछे घेराबंदी कर दिया जाएगा। और जो सिक्योरिटी पर्पस है
इनकम टैक्स चौराहे से लेकर गर्दनी बाग तक यानी पुराना सचिवालय तक चारों तरफ जो है चाक चौबंद व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। ट्रैफिक की बात करेंगे तो 10 रूट जो पटना के हैं उसको बंद रखने का आदेश दिया गया है। ट्रैफिक एसपी के साथ साथ पटना के जिलाधिकारी एसएसपी खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और शाम 4 बजे से सभी 10 रूट को बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ शव वाहन हो, एम्बुलेंस या आपातकालीन जो सेवा है वो सिर्फ शुरू रहेगा। और अभी भी आप देखिए कि बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी हैं, वो किस तरह से गेट पर हैं। और चाहे मीडिया कर्मी हो या वीवीआईपी हो, किन्हीं की भी एंट्री जो है बिना पास की यहाँ पर नहीं है। ये जो मुख्य द्वार आप देख पा रहे हैं विधानसभा का, यहीं पर जो है चेकिंग पॉइंट है और यहाँ पर मेटल डिटेक्टर के साथ साथ पास देखने के बाद ही किसी की एंट्री होगी। और हाई सिक्योरिटी जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर विधानसभा की चारों ओर घेराबंदी रहेगी और पीएम मोदी शाम 5:20 पर पटना पहुंचेंगे। उसके बाद यहाँ पर तकरीबन 1.5 घंटे का कार्यक्रम है। लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। कई ऐतिहासिक क्षण अपने आप में बिहार ने समेटे हुए हैं। जब इसके इतिहास की बात होती है, जब इसके विरासत की बात होती है, 100 सालों का एक बड़ा विरासत जो कि इस विधानसभा के साथ जुड़ा हुआ है। उस विधानसभा में प्रधानमंत्री की मौजूदगी, विधायकों के साथ उनकी चर्चा, इसे लेकर विधायक कितने एक्साइटेड हैं, उनके बीच जो चर्चा है वो किस तरह की चल रही है, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि जब वो अपने अनुभवों को साझा करें तो वो पल ऐतिहासिक हो जाए, वो क्षण ऐतिहासिक हो जाए। बिल्कुल, देखिए बिहार विधानसभा के कुल 243 जो विधायक हैं उनकी निगाहें पीएम के आने का इंतजार कर रही है और टिकी हुई है। निश्चित रूप से जहां एक तरफ विधायक हों, सांसद हों या फिर मंत्री हों, वो इंतजार कर रहे हैं, वहीं आम जनता को भी उम्मीदें हैं कि पीएम मोदी आएंगे और कुछ बड़ा तोहफा का भी ऐलान करेंगे। तो निश्चित रूप से यह ऐतिहासिक क्षण है और इस सुखद घड़ी में आम जनता भी जो है लगातार न्यूज़ 18 के जरिए नजर बनाए हुई है। और निश्चित रूप से जब पीएम मोदी आएंगे तो यही वो गेट है, देखिए यहाँ पर से अंदर एंट्री करेंगे और विधानसभा के अंदर हो या फिर बाहर हो, जो ऐतिहासिक जो आप इमारत देख पा रहे हैं विधानसभा का, उसकी सजावट जो है पिछले 3 दिन से लगातार जारी थी। चाहे वो नहीं है, अब यहाँ पर स्मृति स्तंभ जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यहाँ इनॉग्रेशन किया जा रहा है, वो भी अपने आप में कई विशिष्टताओं के साथ बनी हुई है। उसकी भी चर्चा हम अपने दर्शकों तक करेंगे, क्या खासियत है इस स्मृति स्तंभ की। लेकिन सीधे रुख इस वक्त हम अपने सहयोगी संजय का कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के इसी देवभूमि में पहुंचने वाले हैं और ये तस्वीरें आपके सामने। पहला फ्लाइट माँ बाबू जी से मिलेंगे, वो हम कर रहे हैं। धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात एक और हर हर महादेव जी, बिल्कुल आपको हम बता दें कि हर तारीख और हर वक्त के अनुसार चेहरा बदलता है। ये चेहरा आज खास है क्योंकि ऐतिहासिक सफर पूरा हुआ है। आपको क्या कहेंगे? नहीं, ऐतिहासिक सफर तो है, ये तो हमारा सपना था। मैंने तो यहाँ तक बोला था कि अगर मेरे को 1 लाख रुपए का भी टिकट देना पड़ेगा तो मैं पहली फ्लाइट से देवघर जरूर आऊंगा, बिकॉज ये मेरा प्रण था, ये मैंने अपने वचन अपने माँ बाबू जी को दिया था और धरती पुत्र होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता था कि मैं देवघर में पहले फ्लाइट से लैंड करूं और धरती माँ का आशीर्वाद लूं। बिल्कुल साफ कहना है कि टिकट के दाम को नहीं देखा, 1 लाख रुपया देना पड़े तो भी आएंगे क्योंकि हम धरती पुत्र हैं। अभी आपको एक बात और बता दूं, मैं और दीपक दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे। हम 24 साल बाद मिले हैं, इस ओकेजन पे मिले हैं कि हमने पहली फ्लाइट उसने पकड़ी, हमने पकड़ी और हम 24 साल के बाद मिल रहे हैं। हम दोनों कॉलेज फ्रेंड्स हैं। आप जो है 1.25 घंटे में सफर पूरा हुआ। हाँ, 1.25 घंटे में ये 10-20 में वहाँ से खुला था और 11-10 में पहुंची है। आप जोड़ लीजिए 50 मिनट लगा। 50 मिनट में कलकत्ते से देवघर, आप सोच सकते हैं। ये तो मतलब एक सपना सच होने जैसा है और हम लोगों ने उस सपने को पूरा करने का आनंद उठाया। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं देवघर का रेसिडेंट हूँ, बट मैं रहता हूँ यूएस में। मैं अभी वेकेशन में आया हुआ था तो बहुत ही अच्छी लगी मुझे जानकर कि मेरे होम टाउन में फ़्लाइट चालू हो रही है। तो मुझे फर्स्ट एक्सपीरियंस लेना था कि चलो फर्स्ट टाइम देवघर में फ़्लाइट चालू हो रही है तो मैं उसका आनंद लेना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं अपने वेकेशन का अच्छा आनंद उठा रहा हूँ। विभा जी, आप आवाज़ जा रही है? बिल्कुल संजय, हम सुन पा रहे हैं कि कैसे अपने अपने अनुभवों को लोग यहाँ साझा कर रहे हैं। किसी ने कहा कि यही क्षण जीना चाहता था और इसीलिए प्रण कर रखा था कि पहली फ्लाइट जब भी देवघर की इस धरा पर लैंड करेगी तो उसका हिस्सा मैं जरूर बनूंगा। कुछ लोगों ने विदेश में सेटल होने के बावजूद ये इच्छा जाहिर की कि इस धरा पर हम जब पहुंचे तो वो पल जो अपने आप में खास हो। संजय,
विभा जी, अमेरिका वाला अनुभव सुनिए जरा, दोबारा हम चाहेंगे, सुनना चाहिए न्यूज 18 के दर्शकों को। बोले कि अमेरिका में फ्लाइट आम है, देवघर के धरती पुत्र हैं, 50 मिनट में कोलकाता से यहाँ पहुंचे, कैसा लगा? मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि अगर मैं ट्रेन से अगर आता जाता हूँ तो फिर ट्रेन में आपको टाइम भी लगती है बहुत, बार ट्रेन लेट हो जाती है। बट अगर हमारे होम टाउन में आने के लिए मुझे फ्लाइट मिला तो 50 मिनट में वो मुझे मेरे माता पिता के पास लेकर आ गया, तो इससे ज्यादा खुशी क्या होगी। चलिए, आप माँ पापा से फोन पर बातचीत करते करते भी आप फ्लाइट से पहुंच सकते हैं, है ना? आप देख रहे हैं कुछ और लोग हैं, यात्री जो हैं, करीब 52 से 55 यात्री इस फ्लाइट पर सवार थे। आप बोल रहे कि ये अनुभव कैसा रहा? क्या करते हैं, पहले ये बताइए आप। सर, हमारा टूर एंड ट्रेवल का वर्क है, तो हम लोग फर्स्ट फ्लाइट में ही आने का प्रयास किए और सफल भी रहे। और पहले का मजा पहले में ही आता है, पहले का मजा पहले ही में आता है, और बहुत ही मजेदार सफर रहा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम और लोग बात करेंगे, मैडम से ही बात करेंगे। मैडम, फ्लाइट का ये सफर पूरा हुआ क्या? हाँ, फ्लाइट का सफर पूरा हुआ और बहुत अच्छा लगा। फ्लाइट में तो बहुत बार यात्रा किए हैं, लेकिन आज का एक्साइटमेंट थोड़ा अलग ही था। फूल किसने दिया मैडम? एयरपोर्ट में मिला सब, है ना, एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ। इंडिगो के वाइस चेयरमैन और सीईओ ने हम लोग को अगवानी करके पहला पैसेंजर के नाते दिया। चूंकि मेरा बेटा कुछ दिन पहले फर्स्ट लैंडिंग यहाँ पे कराया था, ट्रायल लैंडिंग जो कराया था कैप्टन गौरव निशांत, हम लोग उसके पेरेंट्स हैं। इस नाते इंडिगो ने विशेष रूप से हम लोगों को बुलाया था और विशेष सम्मान देते हुए केक काटने का मौका दिया। और हम लोग सबसे खुशी की बात है कि माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री जो पुराने साथी हम लोग के रहे, वो भी साथ में आए और साथ में यहाँ के देवघर के लिए वो भी इतना सोच रहे हैं। विभा जी, खुशियों के अपने अपने लफ्ज होते हैं। पहले कहते थे कि पहली फिल्म, पहला शो, पहला टिकट, उसका जो आनंद होता है वही शायद ये कहानी थोड़ी बदल गई है। हाँ, यही अनुभव है। हाँ। इससे खुशी की बात और कुछ देवघर के लोगों के लिए हो नहीं सकता है। बिल्कुल। क्या देवघर, यानी देव का घर वास्तव में देवघर बन गया? बिल्कुल बिल्कुल। अब हम पूरे विश्व के देवघर हो गए, पूरे विश्व के देवघर हो गए। बिल्कुल। आसमान में उड़ने वाला जहाज जो है किस तरीके से सफर के समय में कमी करता है, वहाँ पर किसी तरह की कमी नहीं हो सकती है। और यही वजह है कि बहुप्रतीक्षित इस एयरपोर्ट का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, जो खुद शिव भक्त हैं। उनकी भक्ति चर्चित है। भगवान भोलेनाथ की आराधना करने का कोई भी मौका वो छोड़ते नहीं है, चूकते नहीं है। बिल्कुल, हम ये कहेंगे कि बाबा की जो शक्ति है, बाबा की भक्ति है, और फ्लाइट की कितनी शक्ति है, मुझसे बात करेंगे। हमें दिया गया एक गुलाब कलकत्ता में वेलकम किया गया इंडिगो द्वारा, और दूसरा यहाँ देवघर एयरपोर्ट में जब उतरे तब। दुनिया एक गुलाब के लिए तरस रही है, 2-2 गुलाब मिले हैं इस ऐतिहासिक सफर के लिए। एक कोलकाता में सफर पर चढ़ने के लिए, एक टेक ऑफ का, एक लैंडिंग की है जी। और इतना ऐतिहासिक पल रहा कि मैंने अनूठा सफर, यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम लोग देवघर सही में प्लेन से लैंड कर रहे हैं, और ये सोचते सोचते देवघर लैंड कर रहे। जब आपकी उम्र 70 साल होगी, कहानी सुनाएंगे? हाँ, एकदम बिल्कुल। इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह है, और कभी सोचे नहीं थे जो सपना साकार हो गया कि देवघर कोलकाता। ये कहेंगे आज जो है आपका जो फूल का रंग भले थोड़ा अलग हो, लेकिन खुशी बिल्कुल बहुत ही ज्यादा खुश हैं। और हम अपने फुआ के बेटे के शादी में गए हुए थे, और कल ही मेरा ट्रेन का टिकट था 3rd AC में। बट जैसे ही ये फ्लाइट टिकट मिलना शुरू हुआ, हमने वो कैंसिल कर दिया और मैंने ये फ्लाइट टिकट बुक किया। मेरे लिए काफी खुश हैं हम। वाओ, ये देख रहे हैं कि देखिए विभा जी, छटपटाहट के दूसरे चेहरे को भी देखिए। यहाँ लोग पहुंचे हैं, दूसरे लोगों को बोर्डिंग के लिए जाना है, अब फ्लाइट पकड़नी है, देवघर से टेक ऑफ करना है क्या? हाँ जी बिल्कुल, हमको यहाँ से देवघर से कोलकाता के लिए टेक ऑफ करना है। ये मेरा यहाँ का देवघर का पहला फ्लाइट है, इसमें हम बोर्डिंग करेंगे हमारे पापा के साथ। मेरा नाम निखिल टेकरीवाल है, हम गुड्डा के पथरगामा से है। और हम कलकत्ता में ही पढ़ते हैं। पहले हमको रात भर लगा के बस से जाना पड़ता था, पूरा रात भर वेस्ट हो जाता था, और अभी हम मात्र 1 घंटे 10 मिनट में ही देवघर से कोलकाता पहुँच जाएंगे। कितना सुविधा, प्राउड फील हो रहा है। मोदी जी को बहुत बहुत थैंक यू देना चाहते हैं हम। पथरगामा का पुत्र जो है फ्लाइट से निकलेगा? जी बिल्कुल। मेरे दादाजी भी किसान हुआ करते थे पहले के समय में, और मेरे दादाजी अभी नहीं है, जब थे। मैं किसान का पोता हूँ, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम फ्लाइट में टेक ऑफ करके कोलकाता जा रहे हैं। सर, एक पीढ़ी नहीं, यानी इनके दादाजी ने सपना देखा कि देवघर में कभी फ्लाइट कनेक्शन होगा, और आप अपने बेटे के साथ चढ़ गए, अपने पिता का सपना पूरा देख लिया। बचपन में एक सीरियल आता था उड़ान, आज वो उड़ान सीरियल सचमुच सपनों का उड़ान आज हो गया है।
और मैं जब ये अपनी शादी के बाद पहली बार ससुराल गया था कलकत्ता, तो मेरे वहाँ कुछ रिश्तेदार आए हुए थे बॉम्बे से, तो वो हमसे पूछे कि आपकी फ़्लाइट के बजे है, तो मैं शर्म से पानी हो गया। फिर पूछा कि आपकी ट्रेन के बजे है। तो ससुराल में किसने पूछा कि फ्लाइट से आए? मेरे एक रिश्तेदार के हस्बैंड थे। अच्छा। तो वो पूछे कि क्या बजे ट्रेन है, तो मेरे यहाँ ट्रेन भी नहीं है। और इतना मैंने शर्म महसूस हुई, तो आज वो उस समय उनको जवाब नहीं दे पाया, बात को टाल मटोल किया, लेकिन आज वो मेरा सपना पूरा हुआ। लोगों ने जिस सपने को देखा था, आज उस सपने को सच होता देखकर, उसे जी कर लोगों के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर नजर आ रही है। और इसीलिए आज ऐतिहासिक क्षण बिहार के लिए भी और झारखंड के लिए भी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ वक्त बाद झारखंड की इस देवभूमि पर पहुंचेंगे और इस एयरपोर्ट का, जिस पर पहली फ्लाइट कोलकाता से इंडिगो की देवघर पहुंच चुकी है, वहां इसका उद्घाटन विधिवत तरीके से भी होगा और आवाजाही इसके बाद लगातार एक एक करके शुरू होगी। लेकिन पहली फ्लाइट का हिस्सा बने लोगों के चेहरे पर वो खुशी और वो तेज साफ नजर आ रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका भी और रजनीश आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन दिन भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बिहार और झारखंड दौरे से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम लगातार दिखा रहे हैं अपने इस महा कवरेज के जरिए। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।